हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपसे जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दीजिएगा मैच पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की आपकी तैयारी साथी रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़े। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कलवर की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिले। इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और एग्जाम का अपडेट जो साथियों मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस टाइम तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिस टाइम तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन 12 नंबर। एक व्यक्ति के फोटो की ओर इशारा करते हुए अंजलि ने कही कि वह मेरी बहन के भाई, यानी कि अंजलि की बहन। ठीक है, अंजलि की बहन के भाई, यानी कि अंजलि के भाई के पिता का एकमात्र लड़का है। ठीक है, तो बताए वह व्यक्ति जो है अंजलि से कैसे संबंधित हो जाएगा? तो देखिए, इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। ठीक है, अंजलि की बहन का भाई, यानी कि अंजलि का भी वह भाई होगा। ठीक है, अंजलि की बहन के भाई के पिता का एकमात्र लड़का है, यानी कि अंजलि का वह भाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मामा पिता माता दिया गया है, तो इसमें से कोई आपका जो दिया गया ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, वो उसका भाई है। ठीक है, चलिए 13 नंबर है। एक व्यक्ति के चित्र को इशारा करते हुए रीता ने कहा, वह व्यक्ति मेरे पति की पत्नी की लड़की का भाई है। ठीक है, क्या बोला है? एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए रीता ने कहा, वह व्यक्ति मेरे पति की पत्नी। ठीक है, यानी कि रीता स्वयं एक मिनट, रीता के पति की पत्नी यानी कि रीता स्वयं हो गई। ठीक है, लड़की का भाई है। ठीक है, पत्नी की लड़की। ठीक है, पत्नी की लड़की का भाई है। तो रीता की लड़की का भाई जो है रीता का क्या लगेगा? पुत्र लगेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लड़का लगेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ये जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मेरे पति की पत्नी यानी कि मैं स्वयं। ठीक है, स्वयं की लड़की का भाई अर्थात पुत्र होगा, तो वह व्यक्ति जो है रीटा का लड़का होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, निर्देश दिया गया 14 से 15 के दिए गए विकल्पों में से संबंधित विकल्प चुनना है। पटना का बिहार दिया गया, तो मुंबई का क्या हो जाएगा? ठीक है, देखिए जिस प्रकार पटना बिहार की राजधानी है, उस प्रकार मुंबई जो है आपकी महाराष्ट्र की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है इसके बारे में? अगला आपका साथी 15 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। अदला बदली, विनिमय, विषाणु, नाशक। अदला बदली का संबंध आपका विनिमय से दिया गया, तो विषाणु नाशक का संबंध किससे हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों डिटॉल से। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर। जिस प्रकार अदला बदली करने की या को विनिमय कहा जाता है, उसी प्रकार विषाणु नाशक के लिए जो है डिटॉल होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला आपका साथियों 16 नंबर है। उत्तर श्रृंखला की अगली संख्या याद कीजिए। ठीक है, 2 है, 11 है, 47 है, 191 और 767 है। ठीक है, 2 से 11, 11 से 47, 47 से 191, 191 से 767 के आगे अगली श्रृंखला में बतानी है। ठीक है, तो देखिए 2 से 11 की बात करते हैं। ठीक है, तो 2 चौका 8 प्लस 3, 11 हो गया। 47 की बात करते हैं, तो 11 चौका 44 प्लस 3, 47 हो गया। ठीक है,
अब देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे क्योंकि आगे हमें बहुत आगे जाना है। तो देखिए, इसमें 4 का गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 191 में वही वापस 4 का गुणा प्लस 3 करेंगे तो आपको इतना मिल जाएगा। और 767 में 4 का गुणा करेंगे प्लस 3 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3071, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 17 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। रीना का स्थान ऊपर तथा नीचे दोनों से 15वां है, ठीक है। तो उसकी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। ऊपर और नीचे से दोनों स्थान उसका 15वां, यानी कि 15 15 आपका हो जाएगा 30 और -1 कर लेंगे तो आपका हो जाएगा साथियों 29। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपकी 29 है, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगला आपका साथियों 18 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रृंखला की अगली आकृति ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न आकृति दी गई है, क्वेश्चन फिगर दिया गया, उत्तर आकृति में बताना है, ठीक है। पहला देखिए, पहला जैसे खाली था उसमें एक आपका इधर हो गया, फिर ये आपका इधर हो गया ना, साथ साथ ये घूम भी रहा है, ठीक है। 45 डिग्री में घूम भी रहा है। तो अगली आकृति में ऐसा बनेगा प्लस या ऐसा बनेगा। जहाँ पे एक डंडा दिया गया तो वहाँ पे आपका 2 डंडा आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया आकृति सही बनेगी इसके लिए, ठीक है। आकृतियों में लगातार एक एक भुजा की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तथा आकृति जो है 90 डिग्री घूम रही है। अतः श्रृंखला की अगली आकृति जो है, आकृति नंबर जो ए दी गई है उत्तर आकृति में, आपकी राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, 19 नंबर है। यदि 6 × 6 आपका 33 दिया गया है, 8 × 2 आपका 41 दिया गया है, ठीक है। 8 × 6 आपका 43 दिया गया है, और 4 × 5 क्या हो जाएगा हमें बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 6 × 6 को इसने क्या किया है, 66/2 आपका 33 किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, 8 × 2 यानी कि 82/2 का है ना। तो 2 × 4 = 8 और 2 × 2 यानी कि 41 किया, ठीक है। उसी प्रकार इसने यहाँ पे क्या किया है, 8 × 6 ना, यानी कि 86/2 यानी कि 2 × 4 = 8, 2 × 3 = 6 किया है। उसी प्रकार क्या करें, 4 × 5 दिया गया है तो 45 अपॉन क्या करेंगे साथियों, 2 करेंगे, ठीक है। तो 2 × 2 = 4, हाँ, 2 × 2 = 4, उसका 2 × 4 = 10, ठीक है, यानी कि 22.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है ये वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में? अगला है आपका 20 नंबर, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का हो जाएगा। आसमान युग्म कौन सा है, असमान युग्म कौन सा है, ठीक है। चलिए, असमान युग्म कौन सा है यहाँ पे, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ये आपका अलग हो जाएगा। इसमें क्या किया है तो देखिए, इसमें जो है दूसरी संख्या पहली संख्या के अंकों का गुणज है, जबकि अन्य विकल्पों में ऐसा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका जो दिया गया आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित को पूर्ण कीजिए, ठीक है। ऊर्जा का थकान दिया गया है, यानी कि विलोम दिया गया है, ठीक है।
जिस प्रकार ऊर्जा समाप्त होने पर थकान आती है, उसी प्रकार क्या होता है, जल समाप्त होने पर सूखा पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 22 22 नंबर शब्द कोकासेप को व्यवस्थित करने पर एक पक्षी का नाम बनाया जा सकता है। उसका नाम, उस नाम का तीसरा अक्षर बताइए। ठीक है, तो इससे पिकॉक बनेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, इससे पिकॉक बनेगा, PEACOCK। ठीक है, तो तीसरा अक्षर कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा आपका ए है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका 23 है, 23 नंबर उत्तर दीजिएगा। एक व्यक्ति बस अड्डे पर जो है 10:45 दोपहर से पूर्व पहुंचा। पूछताछ से उसे पता चला कि उसके नगर को बस हर 4 घंटे बाद जाती है तथा एक बस ठीक 25 मिनट पहले जा चुकी है। उसे अगली बस कब मिलेगी? चलिए, एक व्यक्ति बस अड्डे पर जो है 10:45 दोपहर के पूर्व पहुंचा। ठीक है, दोपहर से पहले पूछताछ से पता चला कि उसके नगर को हर बस जो है 4 घंटे बाद जाती है, हर 4 घंटे बाद जाती है। ठीक है, तथा एक बस ठीक आपका 25 मिनट पहले जा चुकी है। ठीक है, तो अगली बस जो है 3 घंटा कितना मिनट, 45 मिनट में रहेगी। ठीक है, अगली बस जो है 3:45 पे रहेगी, 3 घंटे 45 मिनट पे रहेगी। ठीक है, अगली बस उसे कब मिलेगी हमें बताना है ना। चलिए, अगली बस जाना है ना। 25 मिनट पहले जो है उसकी बस एक जा चुकी है। ठीक है, उससे उससे पहली बस के जाने का समय। ठीक है, 10:45 माइनस क्या कर लेंगे, 25 मिनट कर लेंगे। ठीक है, तो जो पहली बस है आपकी 10:25 पे जा चुकी है। ठीक है, प्रातः यानी कि सुबह में। ठीक है, तो अगली बस 4 घंटे बाद। ठीक है, अगली बस के जाने का समय है 4 घंटा, इसमें जोड़ दीजिए, सीधी सी बात है। 1 मिनट, इसको घटाएंगे तो आपका 20 आएगा, 10:20 आएगा। ठीक है, तो आपका 16:20 यानी कि 4:20। ठीक है, तो अगली बस जो है उसको नहीं, 14 है ना, यहाँ पे गलती हो रहा है, इसको सही कर लीजिए। 10 और 4 14, 14:20। ठीक है, 14:20 यानी कि 2:20 पर। ठीक है, तो अगली बस उसको जो 2:20 पर मिलेगी। ठीक, क्लियर से को दोपहर को 2:20, दोपहर के बाद जो 2:20 पर उसको जो अगली बस मिलेगी। 24 नंबर दिए गए विकल्प में से सही संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0.15 अपॉन 0.0015 इक्वल टू आपका 100 होगा। ठीक है, उसी प्रकार 1.03 क्वेश्चन मार्क करके 100 करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा साथियों आपका 1.03 अपॉन 100 इक्वल टू 0.0103। ठीक है, तो 0.013 ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अगला आपका है 25 नंबर क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। एक घड़ी में 7:30 हुए हैं। ठीक है, एक घड़ी में जो है 7:30 हुए हैं, घड़ी के दोनों सुइयों के बीच को का कोण आपका 45 डिग्री है। ठीक है, ठीक है,
7:30 हुए हैं। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा हमें बताना, ठीक है। एक घड़ी में 7:30 यानी कि 7 यहाँ पे 30 यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, एक आपका सूत्र है घड़ी के बीच का जो कोण है निकालने के लिए, m = 2/11, ठीक है। t इंटू 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। ये आपका एक कोण है। तो देखिए, दिया गया है हमें क्या है, टी दिया गया है कि 7 बजा है, मिनट दिया गया है कि हमें 30 मिनट है, ठीक है। अब देखिए, इस हिसाब से अगर सौ का घड़ी की बीच की सुइयों का कोण निकालना है, तो 30 = 2/11, टाइम कितना है 7 है, 30 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो 30 × 11 = 2 7 14, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। अच्छा, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट वाला है अंदर, उसको अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद कितना होगा, 7 × 21 प्लस माइनस थीटा है, ठीक है। अब देखिए, ये कितना हो गया, 11×33, यहाँ पे जो कूड़े में है इधर आके इसको भाग दे देते हैं। आपका 210 प्लस माइनस थीटा क्यू है, ठीक है। अगर इसको भाग दे देंगे कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 2, 2×6 = 12, 2×5 = 10, 165 = 210 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। प्लस माइनस थीटा हो जाएगा। क्लियर सभी को। और जो माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक है, ये चिन्ह लेने पर 165 210 माइनस 165, थीटा = 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इनके बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 7:30 पर जो है 45 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए ना, 7 यहाँ पे रहता है और 30 मिनट यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे कोण, यहाँ पे कोण, तो एक कोण आपका 45 डिग्री का बनेगा, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी है, क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और एक बार इसको आप लोग नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।